जब आपका रिजल्ट आता है तो आप बोलते हैं कि हमको कम नंबर दे दिया गया। ऐसा बात नहीं है, कॉपी चेक करने वाला बेवकूफ नहीं रहता है। अगर आप 10 से 12 गलती नहीं किए होंगे तभी आप बोल सकते हैं कि हमको कम नंबर दे दिया गया, या फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। कॉपी जो लिखते वक्त ये गलती नहीं करेगा तभी आप बोल सकते हैं, जो हम आपको 10 से 12 गलती बता रहे हैं, समझे। वैसे आपको हक भी नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि एग्जामिनर जो है ना हमको कम नंबर दे दिया गया। अगर आप ये सब गलती किए होंगे तो 100% वो आपको कम नंबर देगा। पूरा पूरा मार्क्स कितना भी अच्छा से लिख के आए हैं कोई मैटर नहीं करता है, पूरा पूरा मार्क्स नहीं देगा। अगर ये 10 से 12 गलती आप किए होंगे तब, अगर नहीं किए होंगे तब आप चैलेंज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमको कम नंबर दे दिया गया। वही हम आपको जो एग्जाम लिखने वक्त आप जो गलती करते हैं वो हम आज वीडियो में बात करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि हमको 50 मार्क्स नहीं दिया या 100 में 100 मार्क्स नहीं दिया, समझे। और तब आप चैलेंज कर सकते हैं, वैसे आपको हक नहीं है चैलेंज करने का, समझे। चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय मिथिला दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन का नंबर जो लिखने लगते हैं आप याद रखिएगा, क्वेश्चन का जब भी नंबर लिखने लगेगा तो आप जो है इसका नंबर ब्लैक पेन से लिखिएगा। हमेशा याद रखिए, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिएगा, समझे। और उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा वो ब्लू पेन से लिखिएगा। देखिए दिखने में कैसे कितना अच्छा लग रहा है। ये गलती मत करिएगा कि आप जो है उल्टा कर दीजिएगा इसको, कि इसको ब्लू पेन से कर दीजिएगा और आपको आंसर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ऐसा लिखने पे एग्जामिनर के दिमाग में गलत इंप्रेशन बनता है आपका, समझे। तो वो ऐसा गलती नहीं करेगा। ब्लैक पेन से क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, और उसका आंसर किस पेन से लिखना है, ब्लू पेन से। ये गलती मत करिएगा कि उल्टा कर दीजिएगा, समझे। ये गलती पहली गलती आप नहीं करिएगा, तब आप बोल सकते हैं नहीं है मेरा मार्क्स काट लिया है। दूसरा बात, आपको जो आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करते रहता है कि बोल रहे हैं आपको 2 नंबरी में कम से कम 3 से 4 पॉइंट देने के लिए, अब वो 10 पॉइंट दे देता है, वो 5 पॉइंट दे देते रहता है। उससे आपका क्या हो जाएगा कि टाइम भी आपका खराब होगा, समझे। क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा में आपको जो है कॉपी जमा करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है 1.5 घंटा के अंदर। तो आप ओवर स्मार्ट नहीं बनने की कोशिश करिए। जितना वर्ड लिमिट बोलता है उससे आप 10 या 15 वर्ड लिमिट ज्यादा लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बोला 3 पॉइंट लिखने के लिए 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, वैसे नहीं 5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा। क्या पता 1 पॉइंट गलत हो जाएगा तो आंसर कर देगा। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा करने का कोशिश नहीं करिएगा आंसर को, कभी भी ज्यादा लंबा चौड़ा करने का कोशिश कभी नहीं करिएगा, समझे। उससे आपका टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं। जितना शब्द में बोल रहा है उतना ही शब्द में देंगे। ये याद रखिएगा आपको कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ज्यादा लंबा करके लिखता है और आपको दूसरा क्वेश्चन सब छूट जाते रहता है। ये गलती नहीं करिएगा आप। दूसरी गलती, फिर आपको देखिए, जहां भी आपको लगे क्वेश्चन में आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से, टीचर के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्योंकि कॉपी तो आप ही लिख रहे हैं ना, समझे। तो आपके हिसाब से लगा कि नहीं नहीं यहाँ पे हम चाहते हैं कि टीचर देखे, हमको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे चाहते हैं, देखो जैसे कि यह हो गया क्वेश्चन, आपको भी पता होगा। देखिए हम क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दीजिए अपने हिसाब से, एकदम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। जहां पे आपको लगे नहीं ये लग रहा है कि इसका आंसर सटीक यही होना चाहिए, तो आप वहां पर अंडरलाइन कर दीजिए, समझे। ताकि आपको एग्जामिनर देखते रहे, क्योंकि उसको 1 महीना में रिजल्ट देना पड़ता है। देखिए आराम से देखते रहेगा, ओह वेनमस इनोसेंट किल्ड, उसको आंसर आ जाएगा, आराम से मार देगा आपको 2 नंबर या 5 नंबर। तो आप याद रखिएगा अंडरलाइन करना ना भूलिएगा, समझे। 2 नंबरी में नहीं करिएगा, 2 नंबरी में भी करिएगा, लेकिन आपको 5 नंबरी में तो 100% आप कर दीजिएगा। क्योंकि उतना बड़ा आपको 80-90 शब्द नहीं दिख पाता है वो हर एक बंदा का। तो वो जो अंडरलाइन किए होंगे वही चीज देखेगा, उसी पे आपको नंबर देगा, समझे। तो अंडरलाइन करना कभी ना भूलिएगा। ये आपको होगी तीसरी बात। चौथी में देखिए, अंत में कॉपी जमा करने से पहले कॉपी को 5 मिनट अच्छी तरह से देख ले। ऐसा होता है कि नाम या बुकलेट नंबर सब आपका छूट जाता है और आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाता है। याद रखिएगा कि हड़बड़ी कुछ नहीं करना है आपको। अपने कॉपी को जमा करने से 5 मिनट पहले आप कोशिश करिए क्या, कि मान लीजिए 1.5 घंटा आपको लिखने के लिए देता है, तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटा में, या फिर आपको होगा 1 घंटा 20 मिनट में पूरा लिख ले, या 1 घंटा 15 मिनट में पूरा लिख ले। याद रखिएगा कि कोशिश करिएगा लिखने वाला आपको 1 घंटा 15 मिनट में लिख ले, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए और आप कुछ गलत भी लिखे हुए हैं अंडरलाइन करने के लिए टाइम मिल जाए, समझे। इस सब के लिए आप कोशिश करिएगा कि 1 घंटा 15 मिनट में हम लिख ले, उससे ज्यादा ना होने दीजिएगा। 1 घंटा 20 मिनट बहुत हुआ था, 1 घंटा 20 मिनट में, समझे। क्योंकि आप 5-10 मिनट रहेगा उसमें थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, समझे। और देख लेंगे बुकलेट नंबर सब, नाम सब कुछ सही है कि नहीं, समझे। ये याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं करिएगा कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाए या फिर आपको कम मार्क्स आ जाए। देखिए सुंदर लिखावट तो आप भी जानते हैं, सब जानता है कि एग्जाम में सुंदर लिखावट का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते रहते हैं और सबसे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है,
समझे। सुंदर लिखावट के लिए आप जो है ना, जो लिख रहे हैं उसके बीच में गैप भी दीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लिखावट हो जाएगा, समझे। जैसे कि आपको ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप अगर गैप भी दीजिएगा इस सब में, देखिए आपको अच्छी लिखावट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा गैप भी दीजिएगा तो अच्छी लिखावट होगी, और आराम से लिखिएगा तब आपको अच्छी लिखावट होगी। धड़फड़ में क्या होता है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा को कभी 1 घंटा में अटेंड करने की कोशिश में क्या करते हैं आपको कि बहुत बच्चा सब अच्छा राइटिंग रहता है लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाते रहता है। तो वैसा अच्छा राइटिंग लेके क्या करिएगा, एग्जाम में आप आराम से थोड़ा जो अच्छा लगेगा आपको वो धीरे धीरे से लिखते रहिएगा। उतना भी नहीं कि टाइम लग जाए आपको, लेकिन हाँ दिमाग स्थिर करके पहले सोच लीजिएगा इसका आंसर ये होगा, उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा। इधर उधर कहीं नहीं देखना है आपको लिखते वक्त। ये तो इधर उधर देखिएगा, आप देखिएगा कि उधर चोरी हो रहा है, इधर चोरी हो रहा है, हर तरफ देखते रहिएगा, तो आपका जो है ना आपको पीसफुल नहीं होगा, शांति नहीं होगा। शांति नहीं होगा तो आपका राइटिंग नहीं बैठेगा। बोले आप सोचेगा वो ये तो लिख लिया होगा, देखिए अब तो चोरी भी कर रहा है वो, इस सब टाइप का आपको सोच नहीं रखिएगा। पहले आपको जितना आता है वो आप लिख लीजिएगा, वो भी आराम आराम से गैप देख दे के, समझे, ताकि राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। चोरी जो कर रहा है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, समझे। फिर देखिए आपको जिस पेज में नाम ये सब लिखना पड़ता है आपको, उस पेज के दूसरी तरफ आप अपना जवाब ना लिखे, नहीं तो रिजल्ट पेंडिंग में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपको ये लिखना रहता है, ये कॉपी दिया रहता है आपको जिसमें नाम वगैरह सब लिखना पड़ता है, तो आपको यहाँ से लिखना है, इसमें नहीं लिखिएगा आप, कॉपी में याद रखिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट भी पेंडिंग हो जाएगा। या फिर आपको जो है एग्जामिनर जो है नहीं देखते रहता है कॉपी चेक करने वक्त, क्योंकि वो सब समझता है कि उसमें नहीं लिख सकता है। 1-2 बेवकूफ लिख देगा तो थोड़े नहीं देखेगा, समझे। तो उस सब टाइप का जो ना गलती आप नहीं करिएगा। तो उस पेज में आपको नहीं लिखना है, समझे। जिस पेज में आप नाम वगैरह सब लिखते हैं, समझे, उस पेज में नहीं लिखना है आपको। उस पेज से जो अगला पेज रहता है उसमें अपना जवाब लिखना शुरू करें, समझिए। ये गलती आप मत करिएगा, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा रिजल्ट। कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि भरनी है। देखिए आपको याद रखिएगा कि आपको कॉपी साइन भी करने आता है ना टीचर, तो वो भी देखते रहता है पहले सब कुछ आपका भरा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं भरा हुआ है तो वो आपको बोलेगा भरने के लिए। आप बताइए, आप आंसर लिख रहे हैं, आप उस टाइम आपको बोल देगा भरने के लिए, और वहाँ पे टॉर्चर करेगा आपको, 2-3 को बात सुना देगा, तो उस टाइम आपका जो है ना एग्जाम ब्रेन जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा कि हम क्या करें क्या नहीं। तो आप उससे अच्छा है कि सब कुछ पहले से भर के रखें, पहले से, समझे, ताकि आपको 1 मिनट भी इधर उधर देखने या फिर आपको टीचर का डांट नहीं सुनना पड़े, ताकि आप पूरा कंसंट्रेशन आप जो है क्वेश्चन का आंसर देने में लगा सके। OMR शीट हो या कॉपी को ध्यान से पहले भर लीजिए, उसके बाद आंसर हम बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना टाइम बचता है आपको, समझे। OMR शीट पर यही नहीं भरा रहेगा तो हम कितना भी अच्छा लिखेंगे तो हमारा टीचर टाइप नहीं करेगा, नहीं समझे बात। तो ये सब मायने रखता है भाई, ये सब आप जो है लिख लीजिएगा 100%। फिर देखिए आपको जहाँ पे आप बैठते हैं, बैठने से पहले आप जो है वहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि देखा जाता है कि मान लीजिए कॉपी आपको जो है एग्जामिनर चेक करने आते हैं, आपको हर सेंटर पे जो DEO भेजे रहता है वो जो चेक करने आते रहता है, तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि आपका सेकंड सीटिंग में है, अब फर्स्ट सीटिंग वाला सब क्या करता है, तो कुछ चीट पुर्जा जलाता है ना, वो आपको बेंच के अंदर घुसे देते रहता है या फिर आसपास फेंक देते रहता है, और आप देखते नहीं है। और जब चेक करने आता है तो वो देखता है तो वो समझता है कि आप ही का है, समझे, तो आपको रेस्ट्रिकेट कर देते रहता है। तो वैसे आप बैठने से पहले आप देख लीजिएगा चीट पुर्जा इधर उधर तो नहीं है, बेंच डेस्क के अंदर तो घुसा हुआ नहीं है, ये सब आप चेक करके उसके बाद बैठिए, समझे। बहुत मायने रखता है कि चीट पुर्जा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। सेकंड सीटिंग में तो आप 100% देख लीजिएगा, अब फर्स्ट सीटिंग में तब पर भी देख लीजिएगा आप, समझे, कि चीट पुर्जा अंदर में आपको बेंच डेस्क सब में घुसा तो नहीं दिया गया है, वो सब देख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो पड़े, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम लगाएं और किसी दूसरे चीज़ में नहीं। फिर देखिए आपको 2 पेन का यूज करना है, आपको 100% बताएं कि 2 पेन का यूज करना है। आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे कि आपको लिख लीजिए खंड बॉल लिखना, प्रश्न संख्या 1, आपको इससे परिभाषा लिखना है। देखिए आपको ब्लैक पेन से लिखे ना, उसके बाद परिचय से आपको जो है ब्लू पेन से लिखना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कोई 5 में 8 मार्क्स दे देगा, कोई भी टीचर दे देगा, अंधा भी रहेगा तो दे देगा। तो आप याद रखिएगा ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करें। और ऐसा माना जाता है, देखा जाता है कि लड़का सब जो एक्साइटमेंट में क्या करता है, आपको नया पेन लेके चले जाता है। नया पेन में जब लिखिएगा ना तो अच्छे से नहीं लिखाते रहता है, जो कि आपको देखिए आपको थोड़ा खत्म है इसमें आप अच्छा से लिख सकते हैं। देख लीजिए आप इसमें अच्छा से लिख सकते हैं, आपको कहीं भी आपको घिसावट न महसूस होगा और अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। वो जो नया पेन रहता है उसमें आपको घिसावट महसूस होते रहता है, और जो राइटिंग आप लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप पेन कौन सा यूज करिए, ब्लू या ब्लैक, कौन सा भी आप जो चला हुआ हो, या 10 दिन अभी जो आप खरीद लीजिए और 4 दिन 5 दिन जो है ना आपको चला लीजिए, उस पेन को पूरा लिख लीजिए, और आधा से कम पे जो इतना तक कम से कम आप चला लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने के लिए, ताकि आप अच्छा राइटिंग भी लिख सके, समझे।
और 2 पेन का यूज करना है। पेन का यूज कहाँ कहाँ करना है वो हम बता ही दिए, लेकिन आप ओल्ड पेन का यूज करिएगा, नया पेन नहीं लीजिएगा, समझे। तो ये क्वेश्चन जब मिलता है तो उसको आप पूरे आराम से एक बार पढ़ लें, अच्छी तरीका से पढ़ लें, क्योंकि 15 मिनट देता है, उसको पढ़ ले और अपने आप के दिमाग में मैनेज कर ले, ओहो ये वो क्वेश्चन आ रहा है हमको, समझे। हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे, जो 1 नंबर 2 नंबर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, 3 नंबर नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, चौथा नंबर से लिखेंगे। इस टाइप का आप मैंने जो है ना 1 से 2 मिनट में कर लीजिए, समझे। तो आप जो मैनेजमेंट कर लीजिएगा और आप सोच लीजिए नहीं हमको 1 घंटा में कंप्लीट करना है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं कि तो आपको पता चल जाएगा वो इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, ये आपको इतना टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा। ऐसा रहता है कि आपको क्वेश्चन जैसे आपको मिल ही रहा है, मिल गया आपको, देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको मिल गया और आप जो लिखते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किसमें ज्यादा टाइम दे किसमें कम टाइम दे, पता नहीं चल पाता है। तो आप क्या करिएगा कि पहले जो क्वेश्चन मिले तो आप जो है ना एक बार जो है ना पढ़ लीजिएगा इसको, तब आपको पता चलेगा नहीं इस क्वेश्चन हम 2 मिनट देंगे तो हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमको 5 मिनट देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमको 3 मिनट देना पड़ेगा। इस टाइप का मैनेज हो जाएगा आपको। तो आप 1 घंटा में या आधा घंटा में या फिर 15 मिनट में आपको जो भी हो क्वेश्चन का लिख सकते हैं आपको आंसर, या 1.5 घंटा पूरा आप लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या कि एक बार जरूर पढ़ ले आप। फिर देखिए आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं पहले उसी का लिखें। ऐसा नहीं हो कि पहला का जानते हैं उसका दूसरा नहीं जानते तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद जब दूसरा याद आएगा तब दूसरा लिखते रहेंगे, उसका तीसरा तो हमको अबे करता है। ऐसा नहीं है, जिसका आप आंसर पहले जानते हैं उसको आप पहले लिखिएगा, समझे। जैसे कि मान लीजिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हम सी के बाद हमको डी नहीं याद था तो हम डी नहीं लिखे, ई लिख दिए। जो आपको याद रहेगा, क्योंकि 8 में 7 4 बोलता है लिखने के लिए, 30 में 15 बोलता है, तो जो आपको याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखेगा। सीरियल नंबर के चक्कर में नहीं रहिएगा, कभी भी नहीं पड़ेगा सीरियल नंबर के चक्कर में, समझे। और एक बात, OMR शीट पे जो आप पेन यूज करते हैं उस पेन में दोबारा उसको कट पिट नहीं करिएगा। मान लीजिए कि आप 50 आप लिखे लेकिन आपको लगता है इसका आंसर नहीं होगा, तो OMR शीट को छूना भी नहीं है, जो गलत हो गया वो गलत हो गया, रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, कंप्यूटर लेगा ही नहीं, वो आपको भी पता होगा। तो OMR शीट पे कुछ चेंजेस नहीं करना है पहले, इसलिए आप सोच लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और टिक लगा लीजिएगा। टिक कैसे लगाइएगा, ऐसे नहीं, ऐसे लगाइएगा तो आपका छीन ही लेगा, समझे। वो जो एग्जाम लेते रहता है छीन लेता है। देखिए आप इस तरह से लिखा लीजिएगा, ओ हमको लगता है दूसरा नंबर हमको सही है, इस तरह से लगा लीजिएगा। फिर देखिए आपको तीसरा नंबर हमको लग रहा है, तीसरा नंबर इस तरीके से लगा लीजिए, उसको भी पता चलेगा, आप टिक भी लगा लेंगे और जैसे होगा OMR शीट वो भरते जाइएगा आराम से, समझे बात। उस तरीका से लगा लीजिएगा आप, सीरियल नंबर से कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करिएगा 100 में से 50 का जवाब ही दे, 80 बोल रहा है तो 80 में से 40 का जवाब दे, 30 बोल रहा है 30 में 15 का जवाब दे, 8 बोल रहे तो 8 में से 4 का ही जवाब दे। उससे क्या होता है, आपको टाइम भी बचेगा और उस पर आप अच्छा से लिख भी सकते हैं। 100 में से मान लीजिए OMR शीट पे आप 70 भर दिए तो चेक तो 50 होगा ना, पहला नंबर से लेकर 50 नंबर तक जहां उसको पुर जाएगा, समझे। तो 50 ही चेक होगा तो आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि हम 50 में ही ज्यादा टाइम देके वो 50 का 50 हम सही करने का कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि 100 में से 70 का जवाब दे दिए तो जो 50 सही रहेगा CBSE की तरह वो सही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे बात। तो ये याद रखिएगा, जितना बोल रहा है उतना का ही जवाब देंगे, जितना शब्द में बोल रहा है उतना ही शब्द का में जवाब देंगे। 2 प्रश्नों के बीच 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, याद रखिएगा। 2 प्रश्न जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, दिखाते हैं आपको। 1 से 2 लाइन कम से कम जरूर छोड़ दे आपको प्रश्न के। देखिए जैसे कि प्रश्न संख्या 5 लिखे, उसके में 1 लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप आंसर लिखना शुरू करिएगा। 1 लाइन या 2 लाइन नहीं लिख छोड़िएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप 1 लाइन कम से कम जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि देखिए इंप्रेस कैसा लग रहा है कि आपको बिना देखे आपको मार्क्स दे देगा, समझे। तो 1 लाइन कम से कम छोड़िएगा, ये सब गलती नहीं करिए, तब आपको फुल मार्क्स आप कह सकते कि नहीं मेरा पूरा मार्क्स आना चाहिए। वो काट लिया या फिर हमको पूरा मार्क्स देगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा आप, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।